भैया ये गाड़ी कितने की है? गाड़ी कितने की मतलब ये कि हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अबे तू गाड़ी खरीद के क्या करेगा? साइकिल से आता है ना तू तो। बस भैया हमको ज़रूरत है गाड़ी की, इसलिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं। बताइए ना कितने का आता है ये? क्या करेगा गाड़ी खरीद के? 16 लाख की आती है। 16 लाख रुपए की आती है? इससे सस्ता कोई नहीं आता है भैया। अब बेस से बेस मॉडल भी लेगा, स्टार्टिंग प्राइस तो 6 लाख से होती है, और अगर सेकंड हैंड लेने जाएगा तो 2 से 2.5 लाख रुपए मिल जाएगी। हाँ, 2-2.5 लाख की मिल जाएगी। तू गाड़ी लेना चाहता है क्यों? भैया आपको तो अच्छे से पता है, आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ और अगल बगल भी काम करता हूँ। अब क्या है ना कि बहुत लोगों का शिकायत हमसे रहता है कि हम टाइम पे नहीं आते हैं और किसी किसी का काम आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। भैया आपको तो पता है, इतने दूर से आना जाना साइकिल से लेट तो हो ही जाता है। इसलिए सोचे कि अगर अपना काम अच्छे से करना है ना तो एक गाड़ी ले लेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा। और हमारी मेहरारू जो है ना पेट से है, तो उसको हॉस्पिटल लाने जाने में भी सही रहेगा। क्या बात है यार, ये काम करने के बाद भी अच्छे सपने रखता है अपने पास, हैं? सही है, पूरे कर सपने। वैसे भैया आप वो जो बता रहे हैं 2-2.5 लाख वाला, EMI पे तो हो जाएगा ना? हाँ, तेरा अकाउंट है ना बैंक में? हाँ भैया है, सरकारी बैंक में है। ठीक है, मेरे साथ चलिए, मैं करवा दूंगा। बस एक डाउन पेमेंट भरनी होगी 40-50 हज़ार रुपए की। 40-50 हजार में हो जाएगा? ठीक है भैया, आप करा देना, हमको तो कुछ ज्यादा मालूम नहीं है इस बारे में। करवा दूंगा, बस तेरे को थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं भैया, बचपन से तो यही सीखे हैं, मेहनत करना। तो गाड़ी खरीदने में थोड़ा दौड़ भाग करना पड़ेगा तो कर लेंगे, मेहरारू के लिए इतना तो बनता है ना। चल ठीक है, ये चीज देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि तू अपने सपने पूरा करना चाहता है, और उस सपने में ना एक छोटा सा योगदान मैं करना चाहता हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, कैसे? तेरी सैलरी कितनी है मेरे यहाँ? 10,000। 12,000। तेरी अब से सैलरी 12,000 है, 2,000 रुपये ज्यादा दूंगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शुक्रिया मत कर, मैं बस चाहता हूँ कि अपने सपने पूरे करो, और हाँ, लगन से मेहनत करके, ठीक है? हाँ, आप चिंता मत करिए भैया, जितना मेहनत से पहले काम करते थे ना उसका 2 गुना मेहनत से काम करेंगे। ठीक है भैया, नमस्ते। हाँ, आजा। सपने पूरे करना चाहता है। तुमको एक खुशखबरी दें? कहिए ना। हमने 4 चक्का लेने वाले हैं। 4 चक्का गाड़ी? पर वो तो बहुत महंगा होगा ना जी। अरे चिंता मत करो, बहुत सस्ता में मिल रहा है। इकट्ठा पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो महीने का EMI जो होता है ना वो कटता रहेगा महीने का, और गाड़ी हमारे पास हो जाएगी। पर हो के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, 2.5 लाख कहाँ से लाएंगे? हम जानते हैं कि 2.5 लाख रुपया बहुत बड़ा रकम है, लेकिन देखो हमारी बात ना बहुत अच्छे से समझना। अब हमारा बाबू होने वाला है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमने जो गरीबी देखी, जो दुख परेशानी देखी ना, हमारा बच्चा भी वो देखे। हम चाहते हैं कि इसका डिलीवरी ना गाड़ी में ले जाके हॉस्पिटल में कराएं, इसलिए ये गाड़ी खरीद रहे हैं ताकि तुमको कोनो दिक्कत ना हो। और एक वो और दिक्कत है, वो हम जो नौकरी पे जाते हैं साइकिल से ना तो बहुत लेट हो जाता है जाने में आने में, तो उसमें भी फ़ायदेमंद रहेगा। देखो हम ना जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, बस हम तुम्हारा साथ चाहते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन फिर भी एक बार सोच लेते हैं। अरे तुम चिंता काहे कर रही हो, तुम्हारा पति है ना, उतना पैसा तो कमा लेते हैं। और वो साहब है ना, क्या नाम है, राजा साहब, उन्होंने बोला है हमको कि वो सब कुछ करवा देंगे, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है। ठीक है। यार क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर नहीं आओगी? एनिवर्सरी हमारी कोई मजाक है क्या यार? तुम्हारे लिए बस बाहर घूमना, वहां रहना, मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए? कैसी बातें करती हो तुम यार? पार्टी करने जाऊं, दोस्तों के साथ घूमूं, उनके साथ शादी करी क्या मैंने यार? बस ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो यार। शादी का मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं होता क्या? तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ दिखाई देती है, मेरी लाइफ में कुछ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है तुम्हें। तो शादी करी क्यों तुमने मुझसे? मत करती शादी, दिमाग खराब कर दिया यार। सोसाइटी वालों को बोलो कि तुम्हारी बीवी का है तो वो तो घूमने गई है भाई। अपनी फैमिली वाले से बात करो तो कहते हैं कि बहू कहां पर है, वो घूमने गई है। अरे मेरी लाइफ कुछ भी नहीं पड़ी क्या यार? अकेले जिंदगी जीव क्या मैं? भाड़ में की गाड़ी तो भाड़ में जाओ तुम। नेहा,
गाड़ी का चाबी फेंक दिए? हाँ वे तो नया गाड़ी लाए थे मैडम को देने के लिए, लेकिन मैडम इतना उल्टा सीधा उनसे बोलती है ना कि गुस्सा में वो नया गाड़ी का चाबी फेंक दिए। बताइए ज़रा, भैया के पास सब कुछ है, गाड़ी, घर, बंगला, नौकर चाकर, दौलत शोहरत सब है, फिर भी खुश नहीं है। बताइए ना। सही कह रही हो, हम पिछले 5-6 साल से उनके यहाँ काम कर रहे हैं, कभी उनको खुश नहीं देखे हैं। बेचारे इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करके अपना धन दौलत बनाया है, लेकिन घर वालों ने उनकी शादी बहुत गलत जगह करा दी। अरे शादी को 2 साल हो गए, लेकिन उनकी बीवी 2 दिन नहीं रुकी, चली गई मुंबई वो मॉडलिंग करने के लिए। अब सोचो, जो पति अपने पत्नी से इतना प्यार करता है, पिछले महीने ना उनकी बीवी का जन्मदिन था और जन्मदिन के लिए ना बहुत बड़ा सरप्राइज पार्टी रखे थे, लेकिन उनकी बीवी आई ही नहीं। रिश्तेदारों के सामने उनकी बहुत बेइज्जती हुई। और ये कल जो गाड़ी का चाबी फेंके थे ना, जानती हो कहाँ फेंके थे? एनिवर्सरी था उनका, शादी का सालगिरह, तो वही गिफ्ट देने के लिए कार मंगाया था, इतना महंगा कार मंगाया था उनको देने के लिए, लेकिन उनको साहब की बिल्कुल भी कदर नहीं है। एकदम पता नहीं क्या क्या बोली, उल्टा सीधा बोली होंगी, इसलिए इनका मन दुखी हो गया होगा और गाड़ी का चाबी फेंक दिए। क्या फ़ायदा इतना पैसा का जब प्यार ही ना हो। लोग सही कहते हैं, पैसा से कभी भी प्यार नहीं खरीदा जा सकता। बिल्कुल सही कह रही हो। देखो, हम ये जो गाड़ी लिए हैं ना, जिस दिन हमको लगेगा कि हमारे बीच में ये गाड़ी आ रही है ना, हम गाड़ी को त्याग देंगे, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा साथ छूटे। हम बहुत ना भाग्यशाली महसूस करते हैं जो धर्मपत्नी के रूप में तुम हमको मिली। जब से तुम हमारे जीवन में आई ना, हम तरक्की ही कर रहे हैं। नहीं तो हम तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं, ऐसे इधर उधर काम करते थे और अपना जीविका पालते थे। लेकिन जब से तुम आई ना, जीवन में एक लक्ष्य मिल गया कि जीवन में आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, अपनी बीवी को और आने वाले बच्चे को एक नया भविष्य देना है। तो इसलिए कभी भी तुमको ऐसा लगे ना कि हमारे अंदर कोनो घमंड आ गया है, हम तुमसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, तुम उसी समय हमको डांट देना, समझाना, और देखना हम ना तुम्हारी बात को बिल्कुल समझ जाएंगे। काहे से कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी तो हमारे जीवन में आए, जो हमें इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त हमारे साथ बिताते हैं। हम भी बहुत भाग्यशाली हैं। तुम्हारा बड़कपन है।